तारक मंत्र राम है, जिसका सफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। सभी को मेरी राम राम। हमारे सामने है सहृदय डॉक्टर नीना सतपाल राठी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, और आज हम इनसे जानेंगे राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है। अब बहादुरगढ़ में आपको एक न्योता जरूर मिला होगा रामलला की वहां से कि आप किस तरह मनाएंगे फिर बहादुरगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा जो उत्सव हिंदुस्तान का जो 500 साल के बाद लेके आया है, खुशियों का एक मौका। पहले तो सभी अपने क्षेत्रवासियों को और आपके सभी दर्शकों को मैं राम राम करना चाहूँगी। मेरी ओर से सभी को राम राम। और न्योता तो जी सारे भारतवर्ष को है ये, क्योंकि सारे भारतवर्ष के लिए, सभी भारतीयों के लिए बड़े गौरव का ये दिन रहेगा 22 जनवरी का। हमारे यहाँ हर साल दिवाली मनाई जाती है और दिवाली मनाने के पीछे का यही एक उद्देश्य होता है कि जब हमारे राम जी 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या लौटे थे तो उनके आने की खुशी में सभी देशवासियों ने घी के दिए जलाए थे। अब 500 वर्ष के बाद रामलला लौट रहे हैं तो और उत्साह दोगुना हो जाता है। ये एक विशेष दिवाली मनाई जाएगी सारे देश में कि 500 साल के लंबे इंतज़ार के बाद सभी देशवासियों को एक और दिवाली मनाने का मौका मिलेगा। तो मैं अपनी ओर से अपने सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि रामलला लौट रहे हैं। आइए मिलकर उनका स्वागत करें और उनके स्वागत के लिए हम सभी को पूरे देश में स्वच्छता का अभियान जरूर 2 दिन पहले शुरू कर देना चाहिए। और हम भी ये कल से शुरू कर रहे हैं। अपने आसपास में, मेरे क्षेत्र में जितने भी मंदिर होंगे, हम उन सभी में स्वच्छता का एक अभियान चला रहे हैं। और जैसे लोग घरों में सफाई किया करते हैं दिवाली से पहले, ऐसे ही मैं ये कहती हूँ कि विशेष दिवाली का अवसर रहेगा और हम सभी को मिलके अपने अपने क्षेत्र में स्वच्छता रखनी चाहिए, क्योंकि रामलला आ रहे हैं। ये विशेष हो जाता है, इस दिन को हम विशेष रूप से मनाएंगे। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे कि एक दिवाली हर साल दशहरे के बाद मनाई जाती है, सभी लोग अपने अपने घरों को लाइटों से, दीवों से सजाते हैं, पटाखे भी छुड़ाते हैं, मिठाइयाँ भी बांटते हैं अपने करीबियों को, अपने आसपास के जो रहने वाले हैं। इस दिवाली पे जो एक विशेष दिवाली जो जनवरी के अंदर 22 तारीख को मनाई जाएगी, इसके अंदर किस तरह से आप करने जा रहे हैं कि जो यादगार बन जाए बहादुरगढ़ वासियों के लिए, क्योंकि आप तो अपने वार्ड के अंदर वैसे भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति से जानी जाती है। जी धन्यवाद सैनी साहब। बिल्कुल निश्चित तौर पे ये आप उत्साह देखिएगा 22 जनवरी के दिन जी। और अब लोगों ने जो है ना, इस उत्साह को किस रूप से सेलिब्रेट करेंगे, आप वो छठा देखिएगा 22 जनवरी को जी। क्योंकि तैयारियां, लोगों ने लगातार तैयारियां कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि ये उत्साह का एक परिणाम है कि ये राम नाम की लेखन पुस्तिका, ये इस वक्त राम नाम लेखन की जो पुस्तिका दिखा रही है जी, और ये एक बहुत ही, इसके अंदर राम नाम लिखा जाता है। इसके अंदर जब राम का नाम लिखते हैं तो शांति मिलती है। ये शांति और सुकून आप देखिएगा पूरे देश में सभी भारतवासी इस चीज को महसूस कर रहे हैं। जी, जी। अपने अपने स्तर से, मैंने आपको इसलिए दिखाया कि अपने अपने स्तर से सभी तैयारियां कर रहे हैं। किसी ने इसको किसी रूप में मनाया है, कोई आप अभी हमने जो कार्यक्रम आज सुबह ही हमारा निश्चित हुआ कि यात्रा निकाली जाएगी, पूरे वार्ड को हम लोग कवर करेंगे और उसमें राम का छोटा स्वरूप, एक नन्हे बालक को राम जी के स्वरूप में रथ यात्रा में वो रहेंगे, ताकि सभी लोगों को अब हम जब इसकी बात ही कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सी एक वाइब्रेशन, एक ऊर्जा हमें महसूस होती है। अभी सुबह हमने जो कार्यक्रम निश्चित किया उसमें यही था कि हमने एक लंबी यात्रा हम लोग निकालेंगे और उस यात्रा जहाँ जहाँ से कर रहेगी पूरी में लाइटों की, फूलों से सजावट और भगवा रंग से सजावट, उसकी भगवा उसमें
बैलून से उसकी सजावट की जाएगी। तो वो दृश्य आप देखिएगा। उसका जब कार्यक्रम हम लोग तैयार कर रहे थे तो उसी में एक ऐसा चाव, जैसे कि घर में कोई त्योहार पे जो चाव होता है, वही चाव हम लोग महसूस कर रहे थे जब इस कार्यक्रम को हमने निश्चित किया कि क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे। और कार्यक्रम भी मैं आपको बताना चाहूंगी, 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होंगे, जिसमें हवन का कार्यक्रम रहेगा, फिर एक यात्रा का कार्यक्रम होगा, उसके बाद लगातार भंडारा चलेगा और सुंदर पाठ का जो है हम लोग उसमें आयोजन करेंगे। उसके बाद जो है दीपमाला, एक लंबी दीपमाला का कार्यक्रम रहेगा उसमें, और उसके बाद लगातार माताएं जो हैं उसमें भजन कीर्तन करती रहेंगी। तो सुबह से लेकर शाम तक का लगातार कार्यक्रम है। राम जो है सभी धर्मों के लोगों के इष्ट हैं, सभी के प्रिय हैं। तो जो अन्य जो धर्म हैं उनको क्या आह्वान करेंगे वो भी आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है वो शामिल हों, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? देखिए, राम हमारा जीवन आधार है जी, और न केवल वो हर भारतवासी का जीवन आधार है। आप अगर दूसरे धर्मों की भी बात करें तो मैं ये कहूँगी कि हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम सनातनी परंपरा, सनातन धर्म से हम संबंधित हैं। और सनातन धर्म जो है समावेशी विचारधारा का प्रवर्तक है। समावेशी विचारधारा जिसमें सब समा जाए, ऐसा सनातन धर्म है। तो जो वसुधैव कुटुंबकम की का एक संदेश देता है, ऐसे धर्म को मैं ये कहती हूँ कि वो तो आह्वान करता है, उसके अंदर जैसे समुद्र में सारी नदियों को समाने की क्षमता है, ऐसे ही सनातन धर्म में सभी धर्मों को समावेश करने का एक संदेश देता है ये हमारा धर्म। तो सभी को हम यही कहना चाहिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा सैनी साहब कि मैं कल परसों एक ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने बहुत सारे मुसलमान भाइयों को सुना ये कहते हुए कि राम जी जो है वो सबके हैं। जो राम जी को जिन्होंने अपनाया है उसने ये मान लो कि सभी कुछ अपना लिया। तो मुसलमान भाइयों को जो मैंने कहते सुना कि राम जी सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, सिर्फ सनातनियों के नहीं है, वो सभी के हैं। और सनातन तो मैं ये मानती हूँ कि ये सबका है, इसमें सभी धर्म है। ये केवल एक, मैं ये नहीं कहूँगी कि हिंदुओं का ही है, ये सभी धर्मों का है। सभी धर्म इसी से ही निकले हैं। मैं ये कहती हूँ कि सनातन से ही सभी धर्मों का उद्भव हुआ है। ऐसा कुछ देखते हैं कि सीता जी की पायल जो है एक मुसलमान कारीगर बना रहा है। और मैंने बहुत जगह पे जाकर देखा है कि जहाँ हिंदू मंदिर होते हैं, बाहर पूजा सामग्री का हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, उसे मुसलमान भाई उसे बेचते हैं, उनकी दुकानें लगाते हैं और उससे उसकी आजीविका चलती है। और ये हमारे देवताओं की, भगवान राम का आशीर्वाद है उनके ऊपर कि बाहर जितने भी पूजा सामग्री को लेकर बैठे होते हैं उन लोगों के अंदर उनकी प्रवृत्ति शांत हो जाती है। बहुत उनका गंभीर स्वभाव होता है और उनके लिए उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ना वो किसी चीज को लेकर कट्टर होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उन राम नाम का ही प्रताप है कि लोगों के अंदर वो शांत धीर स्वभाव उनका हो जाता है। ये थे हमारे सामने डॉक्टर नीना सतपाल राठेश, जिन्होंने जानकारी दी राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद।